नमस्कार, आदाब, सलाम, राम ज्वार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूँ पुरानी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी आपसे। उसका रीज़न था हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब आपके साथ जुड़ गए हैं और लगातार हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है बच्चा, चलो देखो सीजीएल का पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो बारी आई है हमारी वो किसकी है? एसएससी के सीएचएसएल के लिए। ठीक है, और जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख चुके होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें छोड़ दिए गए हैं दोनों का मुकाबला हमें करना है। सीरीज वही है हमारी, मुकाबला चलेगा और मुकाबला टक्कर का होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, आग लगाते हैं और एकदम खतरनाक मोड पे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं पढ़ाई के साथ। चलो मेरे भैया और एकदम खतरनाक क्वेश्चनों से शुरुआत। पहला क्वेश्चन एकदम खतरनाक है हमारा। ठीक है, चलिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का है और बताइए मेरे भैया, पर्सन का कोड इस तरह किया गया है, फिंगर का कोड इस तरह किया गया, तो फोन का कोड करिए। ठीक है बच्चा, चलिए हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। पर्सन, ओके, ठीक है भैया, यहाँ है 18, यहाँ पे है 4, ये हो गया मेरा 20, 18, 14, ठीक है 16। देखो अब आपके दिमाग में मेरे भाई क्या चलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से ये होता है 16, इसमें प्लस का 2 किया गया होगा। ओके ठीक है मेरे भैया, यहाँ पे ई 5 होता है, सर माइनस का 1 करके 4 बना लिया। 18 है तो प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, 18 से 20 बना लिया, -1 करा लिया। इतना चेक करने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन को हिट कर जाओगे। लेकिन पूरा चेक कर लेना मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे O 15 होता है और 1 माइनस करके 14 बनाया, N प्लस का 2 होता है और यहाँ पे कितना बन गया, 16 बन गया है। देखो अब सीरीज गड़बड़ा गई, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 फिर माइनस का 1 हो गया। अगर ये क्या चलता प्लस का 2 माइनस का 1 तो हम कहते ऑल्टरनेट पे क्या चल रहा है, प्लस का 2, ऑल्टरनेट पे चल रहा है माइनस का 2। यहाँ पे तो गड़बड़ हुई। एक बार और चेक कर ले रहे, फिंगर का भी चेक कर ले रहे। ठीक है भाई, FINGER। ओके चलिए, इसमें क्या हो रहा है, फिंगर को 88, 8, 8, ठीक है 16, 6, 4 और 20 इस तरह से कोड किया। अब आपके दिमाग में चलेगा सर यहाँ पे F होता है 6, 8 बनाया गया तो प्लस का 2 किया गया। मेरे बच्चे I कितना होता है 9, यहाँ पे माइनस का 1 कर सकते हैं अपन, यहाँ पे प्लस का 2 कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 1, यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2। अब आप लोग बोलोगे सर वही तो है, एक पैटर्न बन रहा है ना। भैया ये पैटर्न थोड़ी है अगर आप मान लीजिए मैं कहता हूँ चलो फ़ोन पे लगा दो, ठीक है, तो PHONE। मेरे भाई यहाँ पे 2, 2, 4 और 1 5 लेटर हैं। यहाँ पे कितने, 2, 2, 4 और 2 6 लेटर हैं। 5 लेटर हैं और यहाँ पे 6 लेटर कैसे लगा दोगे? ये तो लॉजिक नहीं लगने वाला, क्योंकि तब लग सकता था अगर 6 होते तो हम कोशिश कर सकते थे, 5 पे तो कोशिश भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ठीक है, अब सोचो सर क्या हो रहा होगा मेरे भाई अगर आप एक चीज़ देखो, दिखाएं तो मैं मन की आंखों से। ये 16 है, हाँ या ना? 16 सम होता है कि विषम होता है? भैया सम होता है। सम में क्या किया गया, प्लस का 2। ई 5 होता है, ये विषम हो गया। 18 सम हो गया, 19 विषम हो गया, 15 विषम हो गया, 14 सम हो गया। तो यहाँ से जो लॉजिक निकला है, रॉकेट की तरह, ठीक है, कलर बढ़िया सा लगा दें यहाँ से जो लॉजिक है मेरे दोस्त वो है ऑड में से माइनस का 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और इवन में प्लस का कर रहे हैं। ये लॉजिक है और इसी लॉजिक से अपन चलेंगे और दिखाते हैं अभी आपको। माइनस का 1 कर दीजिए मेरे बच्चे और यहाँ पे प्लस के 2 कर दीजिए। ठीक है, हाँ अब देखिए अब इसको भी चेक कर लें। F कितना होता है, 6 प्लस वो इवन हो गया तो इवन में प्लस 2 किया, 9 I है वो माइनस का कर दिया, 14 2 जोड़ा, G 7 था। मतलब हम लोग एकदम एक्यूरेट हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड खुद लिख देता हूँ, 16, 8, 15 मेरे बच्चे 14,
और ये होता है 5। जैसा कि हमने अभी निकाला है वो क्या है सर, ऑड में से -1 करो, लेकिन इवन है, इवन +2 कर दो, 18 हो गया, ठीक है। और H मेरा 8 हो गया, इसमें 2 जोड़ोगे तो 10 हो गया। O 15 है, माइनस का 1 करोगे तो कितना हो गया 14, यहाँ पे 14 है, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो जाएगा 4। तो मेरे बच्चे जो मेरा खूबसूरत सा आंसर आएगा वो आंसर मेरा कुछ इस तरह से है, 18 10। मैच करिए, 18 10 इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है, बाकी 2 तो गलत हो गए, ठीक है। ये और ये खत्म, आगे बढ़ो। 18 10 14, 18 10 14, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बोल देना सर पहला क्वेश्चन ही एकदम जादू जादू था, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा फिर वही है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से ही पिक किया गया है। चलो करो। मैन को 7 लिखा जाता है, सूस को क्या 10 लिखा जाता है, तो टॉय को क्या TOE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, मैं इसको लिख रहा हूँ MAN, ठीक है। MAN को क्या लिख रहे हैं अपन 7। चलो बनाते हैं। देखो M कितना होता है 13, ठीक है, ये होता है 1 और ये होता है 14। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 14 दूनी 28 बन गया। यहाँ से कितना हो सकता है 28, और 28 से 7 बनाने का क्या तरीका है, 7 बनाने का तरीका सोचो। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 6 है, नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, रीजनिंग में सब जायज़ है, एवरीथिंग इज फेयर है, लव वॉर एंड रीजनिंग। चलो ये हो जाएगा मेरा 8 दूना 16, ठीक है। और 16 में हमें दिख गया, अगर यूनिट का सम कर दें, यूनिट का सम कैसे कर सकते हैं सर, 1 + 6 = 7 आ गया 7। हाँ सर आ गया, जायज़ है। आगे लिखो SHOE, मेरे भैया 10 बनाना है, ये होता है 19, ये होता है 8 + 15, 15 + 5, ठीक है। चलो जोड़ दो 20, ठीक है, 20 और 8 28, 28 और 10 38, 38 और 9 47, 47 में आपस में मल्टीपल कर दो, 4 × 7 का कितना होता है 28, और 28 में भी मेरे बच्चे क्या करना है, यूनिट का सम करना है, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। मेरे बच्चे निकालना अपने को क्या है, चलो रंग बदलते रहना चाहिए जिंदगी में भी रंग बदलते रहना चाहिए। हाँ चलो, T हो गया 20, और ये 15 और ये 5। मेरे बच्चे 20 20 40 हैं, और 40 का भी अगर 4 × 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, और 0 का सम भी करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। 0 आंसर सही है, हाँ या ना। एक तरीका और है इसको करने का, वो सोचो क्या हो सकता है सर। देखो मेरे भैया यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरा दिया है मैन में वॉबल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, यहाँ से अगर आप देखिए, ठीक है, यहाँ से वॉबल्स हमें कितने दिख रहे हैं मेरे भैया, 1 है ना, 1। कॉन्सोनेंट्स कितना दिख रहा है 2, ठीक है। अगर एक काम करें हम, कॉन्सोनेंट्स में 3 से मल्टीपल कर दें तो ये कितना हो गया 6 और 1 7 फिर भी बन सकता है, हाँ या ना। रीचेक करते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ कितने हैं, ठीक है, यहाँ का खेल इधर दिखाते हैं आपको जादू से। वॉवल्स भैया कितना है 1, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 1 2 3, और हमने आपसे बोला कॉन्सोनेंट्स में 3 का ही मल्टीपल कर दीजिए, 3 कितना होता है 9 और 1 कितना हो गया 10। सर ये 10 बन गया, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। यहाँ पे वॉवल्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ सर वॉवल्स है 1, कॉन्सोनेंट्स हैं 2, और 2 में 3 का मल्टीपल करो तो कितना हो, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स जो है मेरे वो है 1 कॉन्सोनेंट्स है, और वॉवल्स हैं 2। कौन कौन से हैं, O और E, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसमें 3 का मल्टीपल करते हैं, है ना, 3 का मल्टीपल किया तो कितना बन गया 3 ही बनेगा, 3 और, ठीक है, 3 और 2 कितना होता है 5 बनना चाहिए, यहाँ पे 5 है नहीं है, लेकिन बन सकता था, ये लॉजिक है एक। चलिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी मेरे भैया
इसी से ही है, तीन या चार क्वेश्चन उठाए हैं हमने इससे। चलो बनाओ। ऑप्टिमिस्ट को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए आ जाओ भैया। ऑप्टिमिस्ट OPTIMIST, ओके ठीक है भैया। उसको लिखा जा रहा है यू लिख दिया, UQ के PLHUT और G। आसान है, देखो 2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आ गए, ये हमने आपके लिए आसान रख दिया है। उड़ा दो इसको, उतना आसान भी नहीं है। सर देखते ही हो गया, आंखों ही आंखों में फोड़ दिए हम, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए भैया देखो इसमें चल के आ रहा है, O से U बन रहा है, नहीं बना सकते सर। T से T बन गया, नहीं T नहीं है, ये J है, J। हाँ इसको J बनाओ प्रॉपर, ठीक है। हाँ लेकिन अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर इसमें क्रॉस कर दिया जाए, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें, T से क्या हुआ है प्लस का 1, P से क्या हुआ है P प्लस का 1, O से क्या हुआ है प्लस का 1। मेरे बच्चे यहाँ पे प्लस का 1, क्रॉस से यहाँ चेक करो क्या क्रॉस बन रहा है, T का +1 और S का भी +1, I का भी +1। मेरे बच्चे क्लियर है। और अब ये LM बचा है, यहाँ पे चेक करो क्रॉस करके, क्रॉस किया तो M से -1, ठीक है, H और I से मेरे बच्चे -1। आगे के जो 3 लेटर हैं उनमें क्रॉस होके प्लस का 1 हो रहा है, लास्ट के जो 3 लेटर हैं उनमें भी क्रॉस होके प्लस का 1 हो रहा है, मिड में जो 2 नंबर है क्रॉस होके माइनस का 1 हो रहा है। ये चीज़ थी, ठीक है। आ जाओ, आग लगाने के लिए तैयार हो? लगा दो। HEXAGONE, ओके। क्रॉस कर दो सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट के 3 में क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे 2 में क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ भैया। अरे क्या हुआ, चलो। x इनमें तीनों में प्लस का 1 होना है, प्लस का 1 कर दिया। इन दोनों में -1 होना है, -1 कर दिया। लास्ट के 3 में प्लस का 1 होना था, प्लस का 1 किया मेरे बच्चे। x में +1 करोगे 24 और 1 25, जो भी शुरुआत होगी मेरे भैया 22 से होगी। कौन कौन से ऑप्शन में? सारे के सारे ऑप्शनों में, ठीक है। ई देखो, ई में +1 होना है, ई का क्या हो गया? एफ हो गया, एच का हो जाएगा आई। अब चेक कर लो, बाई एफ आई, कौन कौन से में? बाई आई है, ये भी नहीं होगा। बाई आई है, ये भी नहीं होगा। बाई एफ आई एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है? मेरा सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। बाकी खुद से कर लेना। जी में से 1 करोगे तो एफ हो जाएगा, ए में से 1 करोगे तो जेड हो जाएगा, यहाँ से +1 करोगे तो एफ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा मेरे बच्चे, एन ओ और पी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अगली शुरुआत एकदम हलवा है ना। जब तुम्हें एग्जाम में ना आगे से 2-3 क्वेश्चन खतरनाक से मिल जाएं और फिर ऐसा मिल जाए तो इसमें टाइम लगाओगे 10 सेकंड मेरे बच्चे, केवल 10 सेकंड। माता पिता, पेरेंट्स, ठीक है। अमीर व्यक्ति हैं, हो सकते हैं यार क्यों नहीं हो सकते? किसान, अरे भाई होते हैं, माँ बाप किसान नहीं होते हैं? तो तीनों में क्या लगेगा? सम का। ये मैं मानता हूँ पेरेंट्स हो गए, ये अमीर व्यक्ति, कुछ पेरेंट्स अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अमीर व्यक्ति किसान भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड, खत्म। 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलो ये आ गया मेरा हलवा क्वेश्चन है, इस पे लिख दें हलवा क्वेश्चन, हलवा। चलो वो अगर नीचे दिए गए आकृति में दाएं और आकृति के दाएं तरफ, ठीक है, इस तरफ दर्पण को रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण मेरे बच्चे ट्रायंगल तो बनेगा, ये बात क्लियर है। पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़ दूर। ये इसके मिड में आ रहा है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, पास वाली, और ये यहाँ पे दूर जा रहा है तो दूर कर दिया, ठीक है बच्चा। मेरे बच्चे यहाँ से ये पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़ दूर, ओके, और ये हमारे ये पड़ जाएंगे, ठीक है, और ये चीज़ हमारी ये बनेगी। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करो कौन से ऑप्शन में है। पहले तो देखो मेरे भाई ये लाइंस गलत हैं, ये लाइंस ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है लिमिटेड्स के दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें स्थान वाले अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले अर्थपूर्ण शब्द में बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, यदि यदि एक बात और बोल दी, यदि एक से अधिक शब्द प्राप्त होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, तो उसका उत्तर x देना होगा। यदि कोई शब्द प्राप्त नहीं होता है तो आपका उत्तर क्या होगा? y होगा। चलो, इसके लिए थोड़ा सा वोकैब, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं इस आती है आपको, है हाँ, इतनी होनी चाहिए। वो बोल रहा है लिमिटेड्स में दूसरे, दूसरा कौन सा है? आई उठा लो, ठीक है। तीसरे कौन है? एम उठा लो, ठीक है। और हमसे बोल रहा है छठे, छठा 1 2 3 4 5 6 एल आ गया। छठे और साथ में कौन है? ई। अच्छा, इससे क्या बना सकते हैं? एक तो माइल, ठीक है, MILE, जिसको माइल मतलब मील भी बोलते हैं, हिंदी में मील बोलते हैं, है ना। एक मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है शायद, ऐसे ही होता है कुछ। और क्या बना सकते हो? LIME, लाइम, लाइम माने चूना, लाइम ही होता है, हाँ ठीक है, दोनों सही है मेरे बच्चे, माइल और लाइम। ओके, तो उसमें दो आ गए, एक तो मील हो गया किलोमीटर वाला, और एक मेरा क्या हो गया? चूना। ओके, शब्द प्राप्त, तो दो शब्द प्राप्त किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा है नंबर सीरीज का, लुप्त संख्या का पता क्या करिए। और नंबर सीरीज में भी कैसी सीरीज है मेरे बच्चे? मिसिंग वाली या रॉन्ग वाली? जब लुप्त पूछा जाए तो मिसिंग ही तो होती है। कोई मिस हो गया है कोई खो गया है? आ जाओ, चलिए 8 29 113 और 449। चलो करो, लगा दो आग, गर्दा उड़ा दो, न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, अभी तो शुरुआत है, आसमां बाकी है। आ जाओ। 8 से क्या करना है मेरे बच्चे? 29 बनाना है। बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से मत ग्रिप करो मेरे बच्चे। अगर आप यहाँ से ग्रिप करते हो 113 से 450 है 449, क्या करोगे? सर 4 से मल्टीपल चल रहा है, 4 से मेरे बच्चे मल्टीपल करो। और 4 निम 36 6 13 चौक 52 होता है, सॉरी 13 चौक 52, इसमें मल्टीपल करना है। 13 चौक 52 और 452, यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस का 3, बिल्कुल सही है। 4 का मल्टीपल और माइनस का 3 कर दीजिए मेरे बच्चे। आगे चेक करो, यहाँ पे भी करो, अगर 4 से मल्टीपल कर लो तो कितना होता है? 9 चौक 36 और 9 दूनी 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 3 11, 116। 116 में भी अगर माइनस का 3 करो तो 113 आता है। और मेरे बच्चे सीधा लगा दो यहाँ पे, 8 चौक 32, 32 में से 3 जाएगा तो 29 आएगा। सीधा आंसर की तरफ अप्रोच करो। यहाँ से मेरे बच्चे 4 का मल्टीपल करो, 4 का मल्टीपल करो तो 4 चौक 16। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? 600 तो आएगा नहीं, 1600 के करीब आंसर आएगा। ये भी नहीं आएगा, इसको भी हटा दो। ये 1400 ही रह गया, ये भी हटा दो। बचा कौन मेरे बच्चे? आंसर ये बचा, सीधा कर देना। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 का मल्टीपल करोगे 4 निम 36, ठीक है, और 3 4 चौक 16, 16 और 3 19, 4 चौक 16 और 1 17, 1796। 1796 में क्या करोगे? माइनस का 3 तो कितना बचेगा? 1793, 1793। आंसर आ जाएगा 1793 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। उड़ा दो, आग लगाएं एकदम आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन। क्या मिस हुआ है? चलो मिस निकालते हैं इसका। मेरे बच्चे 18 बनाना है क्योंकि बड़ी संख्या यही बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है तो आसान है मेरे लिए। अगर एक काम करें 10 मल्टीपल ऑफ 9 कितना होता है? जो भी होगा इनका जो प्रोडक्ट आएगा
ठीक है 90 हो गया, और 90 डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो कितना होता है 18, बिल्कुल सही है सर। मेरे बच्चे 9 मल्टीपल ऑफ 11, जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें अपन क्या करेंगे 99, 99 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 33, राइट आंसर है। ठीक है सीधा कर दो, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, और 64 में मेरे बच्चे अपन को क्या करना होता है डिवाइडेड बाई 4 करना होता है, तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 से 16, 16 आंसर बनेगा इसका। ठीक है चलो 16। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग से है, आग लगाओ इसमें भी है। एक तुम्हारे पास क्या था, एक पेपर था ऐसे करके, ठीक है पहले आपने क्या किया इसको इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है मेरे बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये सब चीज़ आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद भी हमने क्या किया इसको एक फोल्ड और दे दिया। अब मेरे पास सिर्फ कितना कितना बचा सर, सिर्फ ये और ये बचा है, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं अपन खोलते हैं, फोल्डिंग खोलते हैं, तो जैसे ही इसको इस तरह से यहाँ पे खोलोगे, ठीक है ये पूरा बन के आ जाएगा मेरे बच्चे। अगर ये लाइन है तो परपेंडिकुलर होके ये इस तरह से बन जाएगी, क्लियर है, ये इतना बन गया मेरे पास, हाँ या ना, ठीक है। अब जो दो ये सर्कल है जैसे ये दो सर्कल को आप खोलोगे तो ये पास में है तो पास रहेगा, ये दूर है तो कुछ इस तरह से दूर रहेगा, क्लियर है। अब ऑप्शन पे देखते हैं मेरे भैया सी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये बागड़ बिल्ला बना है? ये इस तरह से शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पास आंसर कौन सा हो सकता है, या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है, क्लियर है, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पे 3 तो नहीं बनेंगे, ये 3 बन रहे हैं, 3 तो नहीं बनेंगे, 2-2 बन रहे हैं, तो 2-2 कहाँ है, देखो ये 2 बन रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं, और ये अगर पूरा बदलेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, हाँ या ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाँ या ना। देख लाइक वाइक किया करो यार, लाइक नहीं करते हो तुम लोग हैं, देख के निकल जाते हो। लाइक करने में कौन सा पैसा खर्च होता है भाई, है? किसी को पसंद करना गलत बात है, आ जाओ चलो। मेरे भैया अगर हम देखें 4 से 32, ठीक है कैसे बन रहा है सर, मल्टीपल ऑफ 8 हो रहा है, 4 8 32 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया तुम तो जादूगर हो कतई। देखो 6 से 8 का गुणा कर दो, है 8 सिक्का 48 है ऑप्शन में, नहीं है, खत्म। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे जादू। क्या जादू होगा, 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। अगर इसका आधा किया जाए डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना होता है 32, ठीक है डन। 6 का क्यूब करो मेरे बच्चे, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है 216 बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे मेरे बच्चे 108, ठीक है। और 108 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। अच्छे से देख लिया करो। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न मेरा ये है पासे का, और पासे में हम आपसे बोले हैं कि आप क्या करें, बिना पेन के आंसर दिया करें, कोशिश करें, ठीक है। बिना पेन का मतलब होता है बहुत छोटा, इत्तू सा पेन चलाओ बस। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 कॉमन ट्रिक से करते हैं, ठीक है। एक सतह समान, यहाँ पे 5 दिख रहा है मेरे भैया, हमें यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। अगर मैं देखूँ 5 और क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अच्छे से आपको पता है, और इसका लेक्चर भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यहीं पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाइए और निकाल लीजिए, ठीक है। 5 1 4, ठीक है 5 6 और 3, जो बचा हुआ है कौन बचा है 2, ये किसके अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है 5 के। मुझे तो ये दिख रहा है क्या दिख रहा है, स्टैंडर्डाइज मानक पासा दिख रहा है मेरे बच्चे। 2 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 6, 4 के अपोजिट में 3, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पे मेरे बच्चे क्या आएगा, ठीक है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो एलिमिनेट कर दो। अगर 2 आ गया तो 5 नहीं आएगा, ये खत्म। 3 आ गया तो 4 नहीं आएगा, ये खत्म, ठीक है। अब भैया अब अपने को करना क्या है, 6 को पहले पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 और 3, 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5 है भाई। लेकिन सुनो देखो, यहाँ 6 के बाद ध्यान से सुनना, देखो
इसमें गलती हो जाएगी क्योंकि 2 के अपोजिट में 5 आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, पहले इसको हटा देता हूँ पूरा, चलो ठीक है। जैसे ही देखा यहाँ पे अगर हम 6 रख दिया, 6 के राइट में कौन है, 3, हाँ या ना, ध्यान से सुनना। और यहाँ से 6 के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या है, 3, ठीक है। तो 3 के बाद अगर 2 आया है, ध्यान से सुनना, तो 3 के बाद 2 ही होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसलिए हम किसको नहीं रख सकते हैं, 6 को। अब मेरे बच्चे किसको पुट कर सकते देखेंगे, यहाँ पे 1, जैसे ही हमने 1 को पुट किया, ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक्स से कहाँ से उठाओगे, 1 ये है, 1 ये है, 1 यहाँ पे मिल गया, क्लॉक घूमो, 1, 1 का 4 और 5 मेरे बच्चे, यहाँ से 1, 1 का 3 और 2 बचा हुआ 6 इसके साथ में। क्या इस ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो हाँ बोलिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हमारा एलिमिनेट हो गया था, क्यों, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज घूमने पे, हाँ साथ नहीं आने चाहिए, कौन इसके साथ नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा एकदम बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है थोड़ा, है ना। चलो इसको करो, पहले दिमाग लगाओ, पहले पढ़ के देख लो ना, देखने से ही लग रहा होगा कुछ खतरनाक सा है। परसेंटेज है, मैथ में वो रीजनिंग में परसेंटेज घूस दिया सर। मेरे भैया क्या मैथ क्या रीजनिंग, सिलेक्शन लो। एक घड़ी पहले सप्ताह, ठीक है, एक एक लाइन को प्रॉपर पढ़ रहा हूँ। एक घड़ी पहले सप्ताह के दौरान 2% सुस्त हो जाती है, सुस्त मतलब लेट हो जाती है, ओके, हाँ वो नहीं सुस्ती, सो के उठी हो। और अगले सप्ताह, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके दौरान वो 3% तेज हो जाती है, ओके, ठीक है। यदि घड़ी को एक दिन, ओके, एक दिन ठीक 8 बजे सेट किया जाता है, ओके, तो घड़ी जिस समय सेट किया गया था उससे ठीक कितने दिन बाद, 10 दिन बाद घड़ी का समय क्या दिखाएगी, ये बात है। चलो मेरे भैया आ जाओ। मैं अगर बात करूं 10 दिन का खेला करना है, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, 10 दिन का खेला करना है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि पहले सप्ताह, पहले 7 दिन, पहले 7 दिन में क्या होगा वो निकालते हैं, क्लियर है। मेरे बच्चे सुस्त हो रही है तो माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। एक एक बात समझते चलना, पहले सप्ताह के दौरान 2% सुस्त होती है। एक दिन में घंटे कितने होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं, ये बात क्लियर आ गई, ठीक है मेरे भैया। और दिन सप्ताह में कितने होते हैं, 7, ठीक है, 7 हो गया। 7 का 2% कर दीजिए, 2% करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई, ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं करूँगा अगले सप्ताह, ठीक है, अगले सप्ताह मतलब अगले 7 दिन, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये बस प्लस का आ जाएगा, 24 गुणे 7 गुणा बढ़ जाती है तो 3/100, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो 7 दिन तो जाना नहीं है अपने को, कहाँ तक जाना था, 10 दिन तक। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, 7 दिन का खेल हो गया, बचे कितने, 3 दिन। अगर 7 दिन में इतना फास्ट होती तो 3 दिन में, अरे वही 7 पेन इतने रुपए के बेचे जाते तो 3 पेन कितने रुपए के बेचे जाएंगे, वो चीज़ लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ 3 दिन, ठीक है, अगले 3 दिन, पूरी बात लिख दे रहा हूँ, अगले 3 दिन, ठीक है। अगले 3 दिन का स्पेस नहीं है बच्चा मेरे बच्चे, ओके, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगले 3 दिन, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 3 इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये जाएगा 24, ठीक है, 7 गुणा 3/100, और जो ये वाला 7 है ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये 3 होगा वो मल्टीपल में चला जाएगा, ये चीज़ है। अच्छे से देख लो एक बार, कोई तकलीफ है यहाँ तक, कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई नहीं है ना। चलो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। किस किस को, ये 7 दिन को और ये 3 दिन को, इनको अपन यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ से उठा लीजिए, क्या है, माइनस का 24 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस का ये उठाना है 24 गुणा 7, ठीक है, लिख दो 24 गुणे 7 गुणा 3 गुणा 3 बटे 100, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से ये वाली पिक कर ली गई, देखो दिखा दें आपको, ये वाली, ठीक है, देख लीजिए आराम से मेरे बच्चे। अब मुझे ये दिख रहा है कि इसमें से 24 इंटू 7 अपॉन 100 मैं कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, क्लियर है मेरे बच्चे। यहाँ पे क्या बचेगा, 2, ये 2 बचा, ये वाला, ठीक है, माइनस का है, माइनस रिप्रेजेंट कर दीजिए मेरे बच्चे। ये 24 इंटू 7 अपॉन 100 चला गया, तो मेरे भाई एक 7 हो रहा है यहाँ पे, हाँ इसको 7 को और प्रॉपर लिखो, ये वाले 7 मल्टीपल 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का कितना बचा, 3 3 जा 9 अपॉन 7, 9 बटे 7, क्लियर है मेरे भैया। ये चीज़ प्रॉपर रहेगी, 24 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है, ब्रैकेट में अगर हम क्या करें, 7 से 2 से मल्टीपल करो, 14 14 माइनस के हैं और 9 किसके हैं, प्लस के, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 5, वो भी किसके, माइनस के, 5 अपॉन 7। चलो कट करो मेरे भैया, 7 से 7 खत्म, 5 से 20 है ना, और ये माइनस के कितने बच जाएंगे, 24 बटे 20, ठीक है। 24 बटे 20 को अगर तोड़ोगे तो कितना हो गया, 6 बटे 5 है ना, 6 बटे 5 ये किस में है, आर्स में। अगर अपन इसको आर्स और मिनट में बनाएंगे तो 5 से डिवाइड दे दो तो कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, और एक रिमाइंडर बचा होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 1 बटे 5 है ना, 60 से मल्टीपल करो, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट। घड़ी कितना लेट हो जाएगी मेरे भैया, 1 घंटा 12 मिनट लेट, ये खेला है, 1 घंटा 12 मिनट लेट। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलो, 12 मिनट घटाओगे तो 48 बचना चाहिए, पहला तो ये गलत हो गया, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला दोनों गलत, ठीक है। 8 बजे में से मेरे भैया, 8 बजे में से 1 घंटा 12 मिनट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बचे, और 7 में से भी 12 गए तो 6 48 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार अच्छे से देख लो, मैं शायद हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार खुद से लगा के देखना, एकदम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो हलवा एकदम कह रहा है कुछ डेस्क कुर्सी हैं, ठीक है, जल्दी से बना दो। कुछ डेस्क हो गई, ये डेस्क हो गई, ये कुर्सी हो गई, चेयर्स हो गई, कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, ठीक है, डोर बना दो, कुछ दरवाजे दीवार हैं, ठीक है, वॉल, आ जाओ, डेस्क आगे जाओ, कुछ दीवारें कुर्सियाँ हैं, दीवारें और कुर्सियाँ, चलो दीवारें भैया ये हैं, कुर्सियाँ ये हैं, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ख़त्म। कोई कुर्सी दीवार नहीं है, अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो कोई नेगेटिव का आंसर हम दे ही नहीं सकते, दोनों के दोनों गलत हो गए। है भाई, क्या बन जाएगा फिर, अच्छा अरे रे 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 मेरे भाई, दोनों ठीक है, दोनों के दोनों क्या हुए, गलत हो गए, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है, एलिमेंट एलिमेंट दोनों समान है, दीवार दीवार, कुर्सियाँ कुर्सियाँ, क्या बन जाएगा, ईदर ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि सभी फर्नीचर लड़कियां हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट देखते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा फोड़ते हैं। सभी फर्नीचर लड़कियां हैं, ठीक है, कोई लड़की सड़क नहीं है, ठीक है, कुछ सड़क पहाड़ियां हैं, यहाँ से आ जाओ। अब हमसे बोल रहा है कुछ सड़क फर्नीचर है, ये बात बोलिए, फर्नीचर से मेरे बच्चे यहाँ तक आएंगे, ये होता है 1, ये होता है 0, ठीक है। कुछ बच्चे इसको 150 भी मानते हैं, जैसे जी करे वैसे मान लो। यहाँ पे ये होता है 1 1, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से ये बिल्कुल मैच करा देगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन मेरे भाई ये पॉजिटिव नेचर का है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। आगे आओ, कुछ लड़कियाँ फर्नीचर हैं, लड़कियाँ ये हैं, फर्नीचर ये हैं, ऑल का केस लगा है, सम का तो बन ही जाएगा, बिल्कुल सही है। कुछ पहाड़ियाँ लड़के हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये सड़क है, सड़क सड़क बिल्कुल 0 0 होता है, ये सम वाला केस, ठीक है, यहाँ से ये कनेक्ट करा देगा, लेकिन ये नेगेटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो नेगेटिव आता है, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए ये गलत।
ठीक है, बिना पेन के। चलिए मेरे बच्चे क्या आंसर हो गया? सेकंड। चलो, काउंटिंग ऑफ फिगर एकदम हलवा। क्यों भाई, ये बात याद है तुम्हें? मैं यहाँ पूछता था कितने, 1 2 3 4 हैं? कितने ट्राइंगल थे साहबा? सरदार 10। 10 बताते थे आप, वही खेला करो। सिर्फ और सिर्फ इतने को पकड़िए मेरे बच्चे, यहाँ से 3, सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़िए, यहाँ से 3 मेरे भैया, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। ठीक है, कितने हो गए? 3 3 6 हैं, 12 3 15, 15 हो गया। ठीक है, एक ये हो गया 16, एक ये हो गया 17, 2 और जोड़ दो। अब क्या करो, मन की आंखें, मन की आंखें तुम्हारी क्या कहती हैं? देखो इसको मन की आंखों से, एक तो ये निकल आया पूरे का पूरा 1, और थोड़ा सा मन की आंखें खोलो तो ये 2, 2 और जोड़ दो, 15 और 4 कितना होता है? 19। 19 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, तकलीफ है पूछ लीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, सर तकलीफ है रिपीट कर दीजिए। चलो मेरे भैया, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मत किया करो, संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो क्या कह रहा है सुबोध? वह मेरे माताजी के अकेले भाई की पुत्री है। ठीक है, मेरी माताजी, तो मेरा कौन हो गया सुबोध के लिए? सुबोध हो गया प्लस। ठीक है, माताजी ये हो गई माइनस, माताजी के अकेले भाई, इनके ये भाई होंगे, सेम जनरेशन में हो गए भाई। ठीक है, भाई पॉजिटिव नेचर का होता है, की पुत्री है। ठीक है, ये डॉटर हो गई पुत्री मेरे बच्चे, और पुत्री क्या होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि मेल को अपन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को अपन नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए, तो सुबोध का उस लड़की से, सुबोध का इसका पूछ रहा है। ठीक है, सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ठीक है, सुबोध का पूछ रहे हैं, तो सुबोध भाई है, कैसा भाई है? फुफेरा भाई है। ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, इनकी बुआ हो गई, और बुआ का छोरा क्या होता है? भाई होता है। आ जाओ, चलो, बोल रहा है ए डी का भाई है, मेरे बच्चे बना दीजिए, ए भाई हो गया डी का, खत्म। डी जो है बी का पिता है तो प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष होता है पिता है। आ जाओ, बी और ई बहनें हैं, ये बहनें हैं तो माइनस, ये बहन होगी माइनस। आगे आ जाओ, ई का, इसका ए से क्या संबंध है मेरे बच्चे? ये इसका चाचा हो गया, ये इसकी भतीजी होगी। पूछा किसके बारे में है? ई के बारे में। ठीक है, कंपेयर किससे करा रहा है? ए से। ए चाचा है तो ये भतीजी होगी, आंसर इसका भतीजी बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है, बना दो, यहाँ से बना दे रहे, ये यहाँ से ओरिजिन पॉइंट मान लो। ठीक है, ए बी के पश्चिम में है, यहाँ बी मानो, तो ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? ए, और ये दूरी हो जाएगी 6। क्लियर है? आ जाओ। अब हमसे कह रहा है तथा सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। जो सी है वो 4 हो गया, यहाँ से 4 मान लीजिए, 4 किलोमीटर उत्तर में हो गया, कौन हो गया? सी। क्लियर है? आ गया ये मेरे भैया। डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। सी से यहाँ से कंपेयर करो, 12 नीचे तक जाना है, 4 ये है, 8 और बढ़ा दीजिए यहाँ से। ठीक है, हाँ, और ये हो गया डी मेरे भैया। अब देखो, अब डी ए से, ठीक है, ए से कंपेयर किससे करा रहा है? ए से, तो यहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम? ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ से ये कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है। दूरी पूछ रहा है, दूरी बता दो। यहाँ से यहाँ की दूरी मेरे भैया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये होता है x का स्क्वायर, x बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 100, बराबर कितना आ गया? 10। ये आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, आसान है।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में राहुल शीर्ष से, टॉप से, ठीक है, यहां से मेरे बच्चे बनाओ, यहां से ये राहुल हो गया, ओके, कितना है 13th फ्रॉम टॉप, ओके, और रीना नीचे से, ठीक है, 9वें स्थान पे है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो इसको क्रॉस करके ओवरलैप वाली कंडीशन बन जाएगी और दूसरी हमारी ये बन जाएगी, यहाँ पे 9वां मान लेते हैं, इसका नाम है रीना, ओके, ये हो गई 9th फ्रॉम बॉटम। आगे क्या रहा है, मनीष ने उसमें से छठा स्कोर किया है, ओके, मनीष को हम यहाँ मान ले रहे हैं, कहीं ऊपर होगा छठा स्कोर, 6th, नाम क्या है मनीष बना लिया, ओके मेरे बच्चे, लेकिन रीना से कम स्कोर किया है। अच्छा, तो ये ओवरलैप की कंडीशन होगी क्योंकि रीना को फिर यहाँ पहुँचना पड़ेगा ऊपर, हाँ या ना। तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, ये हो जाएगा राहुल, ये हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये हो जाएगी रीना हो गई, और ये बॉटम से कितनी है 9th पे, ये टॉप से कितना है 13th, ओके, और जो एक और बच्चा है क्या नाम है मनीष क्या है, मनीष है 6 पे, ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे बच्चे। तो बताओ रीना और राहुल के बीच में, ठीक है, ये पूछ रहा है इनके बीच में क्या होगा मेरे बच्चे। अभी तक हमें क्या नहीं पता है, कोई एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता है कि हम यहाँ से दोनों को जोड़ के एक घटा के टोटल निकाल रहे हैं, न टोटल दिए हैं न टोटल हम निकाल सकते हैं। तो इस वाली ये तो कंडीशन हमारी फेल ही हो गई थी क्योंकि ओवरलैप वाला केस बनेगा, लेकिन ओवरलैप वाले में भी मेरे भैया क्या नहीं है, कोई रिजिड कंडीशन नहीं दिख रही जिसके बेस पे अपन बता सकें कि राहुल के और रीना के बीच में कितने बच्चे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन, अरे आसान सा है सर, इसको देख के तो जी रोम खुश हो जाता है। बोल रहा है असामाजिक तत्व, ठीक है, जो क्या होते हैं और जो मतलब समाज में गलत चीज़ों को क्या करें बढ़ावा देते हैं या होते गलत चीज़ समाज के लिए, उनको क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व, ठीक है, सोशल एलिमेंट मत बोल देना पिक पॉकेट, ये कौन होते हैं, जेब काटने वाले, हाँ, ब्लैकमेलर्स, क्या करते हैं तुम्हें ब्लैकमेल करने वाले। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, समाज के लिए घातक होते हैं। तो ये सामाजिक असामाजिक तत्व दोनों हैं, और कुछ ब्लैकमेलर क्या हो सकते हैं, पिक पॉकेट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, आसान था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली में, इसको अच्छे से समझना। एक पजल है हमारा, बहुत बढ़िया पजल है, वो बोल रहा है, और एक सिंगल वाला नहीं है, हाँ, इसमें तीन एलिमेंटों का यूज हमने किया है। वो कह रहा है QWRTY और U नाम के 7 व्यक्तियों को सोमवार से शुरू होकर रविवार के समाप्त होने वाले सप्ताह में अलग अलग दिन काम करते हैं, ओके। ये जो हैं ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, और ABCDEFG नामक अलग अलग ऑफिस, उनकी ऑफिस का नाम क्या है, ABCDEFG, ठीक है, ये चीज़ दी गई है। और आगे हमसे एक और बात बोल रही है, ऑफिस जो है सप्ताह में शुरू होता है, रविवार को समाप्त होता है, शुरुआत होती है उसकी सोमवार से। 3 चीज़ें हैं, दिन को भी सेट करना है, आदमी को भी सेट करना है, ऑफिस का नाम भी सेट करना है। 3 एलिमेंटों को अपन एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो स्पेस का इसको थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है, ये नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहला काम करते हैं मंडे, ठीक है, मंडे लिखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और भैया संडे। क्लियर है, आ जाओ। अब सबसे पहला काम रिजिड कंडीशन कोई देखो, वहां से शुरू करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऑफिस सी, जो ऑफिस है सी है, वो गुरुवार को होता है। अच्छा, इसका नाम दे दो, इस ऑफिस का नाम दे दो सी, गुरुवार को है, ये सी ऑफिस हो गया। इधर हम व्यक्तियों के नाम रखेंगे, इधर ऑफिस का नाम रखेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ के पता चला ऑफिस सी और ई के बीच दो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं। मेरे बच्चे
अगर सी के पास दो ऑप्शन बचे, एक दो यहाँ पे भी जा सकता है, कौन, ई, एक कंडीशन तो मेरी ये होगी, ठीक है। अगर हम सी को यहाँ देखते हैं, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर सी को रखते हैं और एक दो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई, क्लियर है। चलो दो कंडीशन एक साथ अपन को लेके चलनी पड़ेंगी मेरे बच्चे। आगे आओ, यू और ई, जो यू है, यू है, ऑफिस ई में जाता है, ठीक है, यहाँ पे रख दो मेरे बच्चे यू, ठीक है, और यहाँ पे भी अपन रख सकते हैं यू। आगे बढ़िए, आगे हमसे कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, यू और बाई के बीच 5 लोग ऑफिस जाते हैं, यू और बाई के बीच 5, तो 1 2 3 4 5, और मेरे भैया यहाँ पे कौन आ जाएगा, बाई, ठीक है। अब यहाँ देखो यू ये है, 1 2 3 4 5, मेरे भैया बाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे पता चला बाई यू के बाद ऑफिस जाता है, जो बाई है वो किसके बाद ऑफिस जाता है, यू के बाद जाता है, लेकिन यहाँ तो बाई पहले चला गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी गलत है। जो भी आंसर आएगा कहाँ से आएगा, इस वाली कंडीशन से। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है बाई, हाँ, बाई ऑफिस ए में जाता है, जो बाई है वो ए में जाता है, तो ए यहाँ हो गया हमारा। आगे आओ, टी बुधवार को, जो टी है वो बुधवार को डी में जाता है, बुधवार को डी में जाता है, डी हो गया, और टी ये इंसान का नाम है, ठीक है। आगे आओ, ऑफिस एफ, जो ऑफिस एफ ठीक ऑफिस बी के अगले दिन होता है। अच्छा, तो ऑफिस एफ ये मान लो बी के ठीक बाद होता है, तो बी मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। जो ऑफिस एफ हो गया ठीक ऑफिस बी के अगले दिन हो गया, ठीक है, बी के अगले दिन कौन हो गया, एफ। अब कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी। ऑफिसों के नाम तो मेरे कंप्लीट हो गए, बस व्यक्तियों को और सेट करना है हमें, ठीक है भैया। आ जाओ, आगे हमसे कह रहा है क्यू, ठीक है, क्यू ऑफिस सी में जाता है। अच्छा, ऑफिस सी में कौन जाता है, क्यू, क्यू यहाँ रख दो। आगे आओ, आगे हमें पता चला कि आर जे से पहले जाता है, ओके, यहाँ लिख लो, आर जो है जे से पहले जाता है, ठीक है। डब्लू आर से भी पहले जाता है, तो डब्लू कहाँ जाएगा, आर से भी पहले जा रहा है, तो डब्लू मेरे भैया यहाँ हो जाएगा, आर हमारा यहाँ हो जाएगा, और जे मेरा ये हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए चीज़ों को और डन कर दीजिए, ठीक है। आसान था, इतना वो भी नहीं था। सीधा आंसर, मंगलवार को निम्नलिखित कौन ऑफिस जाता है, मंगलवार। ट्यूसडे को कौन जाता है, डब्लू, डब्लू इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफिस जी और बी के बीच कितने लोग जाते हैं, जी और बी के बीच 2 लोग जाते हैं, कौन कौन, सी और डी, 2 लोग जाते हैं। अच्छा, लोग ही पूछे हैं, ये नहीं पूछा कौन कौन जाते हैं, 2 लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अगला प्रश्न मेरा है, अरुण 3 भाई बहन है, ठीक है, अरुण बना लो, ओके। आगे हमसे बोल रहा है अरुण की बहन करुणा, ठीक है, और उसका भाई, करुणा और उसका भाई दोनों, उसका भाई कौन, तरुण, दोनों उससे छोटे, उससे मतलब अरुण से, ठीक है। ये होगी करुणा, उसकी बहन हो गई, एक उसका भाई और है, उसका नाम है तरुण, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे हमसे बोल रहा है करुणा तरुण से बड़ी है। मेरे बच्चे, मुझे इतना भी पता है कि अरुण बड़ा है इन दोनों से, इनके बारे में कोई बात नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, करुणा और तरुण की आय समान है, इसकी और इसकी आय समान है, ऐसा भी नहीं दिया है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आंसर मेरा बन जाएगा नन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है क्या कह रहा है, क्या उच्च शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं, है भाई, ऐसा है तो अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब रहेगा, गलत बात है ना। हाँ, शिक्षा सबको होनी चाहिए। चलो, कथन दिया है, तर्क में पहला व्यक्ति कह रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए। उसका रीजन भी उसने दिया है कि उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, अच्छा और यह मुफ्त नहीं दी जानी चाहिए। है भाई, महंगी है तो फ्री नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है, इनका ये तर्क गलत है, ठीक है। आगे बोल रहा है नहीं, मतलब
ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो इनका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी यह उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हुनर ये मैटर थोड़ी करता है कि कहाँ पैदा हुआ है, गरीब घराने में या अमीर घराने में है भाई, सबको मिलना चाहिए शिक्षा का अधिकार। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आखिरी प्रश्न है हमारा इस सेशन का है। धुआंधार तरीके से पूछ क्या रहा है, ये अगैरह वगैरह दुनिया का लिखा है। यहाँ से बस ये चेक कर लेना कि ए को 00 से और 76 से दर्शाया जाता है, तो एंड्रॉयड को क्या लिखा जाएगा। मेरे बच्चे बस चेक करो, ए रो और कॉलम, ठीक है। आगे 7 मेरा ये है, 6 मेरा ये है, मतलब पहले किसको पिक किया जा रहा है, रो को, फिर किसको, कॉलम को। चलो मेरे बच्चे एंड्रॉयड आंसर से सीधा करते हैं। यहाँ पे लिख दो ANDROID। चलो ठीक है, सबसे पहले डी को पकड़ा करो, लास्ट वाले को। चलो फर्स्ट को पकड़ लो, कोई तकलीफ थोड़ी है। 000 सब में 00 है और उसने दिया भी है ए का 0। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाओ, इसको पकड़िए। 75 एन का 75 दिया है क्या, एन 75 नहीं दिया है तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी में 78 दिया है, इसको भी चेक करो। 78 पे कौन है, एल, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है भैया, अब और कहाँ पे चेंजेस हैं। ठीक है, 43 बाकी सब में है, इन दोनों में भी 22, 67, 95 और 24, 89। 95 और 12 में अंतर है। 12 को चेक करो, 12 पे कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आर, आर क्या 12 पे है। ठीक है, आर 12 पे भी है भाई। 95 पे है क्या, 95 पे कौन है, एक्स, इसका मतलब ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहीं तक की थी हमारी ये वाली क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। मौसम बदल रहा है जब चीज़ें बदलती हैं तो तकलीफ़ होती है, तो इसलिए ख्याल रखो अपना। और मेरे बच्चे एकदम टारगेट होके, जैसे आपने CGL फोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने बताया सर एकदम आग लगा दिए, गर्दा उड़ा दिए, और हाँ उसी तरह से अपन को इसको भी टारगेट करके, और जो चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो ही चुके हैं, तो एकदम आग लगा दो एकदम। हाँ, इस बार नौकरी अपने हक में लिख दो, अपने नाम लिख दो। घर पे जो इंतज़ार कर रहा है ना तुम्हारे माँ बाप, जो सपने देखे हैं बड़े बड़े तुम्हारे लिए, तुम्हें लेके, तो मेरे बच्चे उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। और अब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और लगातार जुड़े रहेंगे। हाँ, बस आपका प्यार था जो दोबारा से यहाँ तक आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।